हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम, एनर्जी फुल है ना। चलो फिर मचाते, आ जाओ, आग लगा देना। चलो फिर वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन ट्राई कर लो। जेई मेंस का पीवाई क्यों कह सकते हो, बिट सेट पे भी आते हैं, आया हुआ है। बिट सेट का पीवाई क्यों कह सकते हो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, काफ़ी आता है तो कर लिया होगा पॉज करके, नहीं आता तो ट्राई कर लेना, और ट्राई करने के बाद नहीं बना तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आ ही सकता है ऐसा एक क्वेश्चन, तुम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, ठीक है, आते ही है। आ जाओ, गिवन मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स दे रखी है P, 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर एक मैट्रिक्स दे रखी है A, फिर Q को डिफाइन कर रखा है Q इक्वल्स टू P ट्रांसपोज A P, मतलब P और A की टर्म्स में Q आ जाएगा, ठीक है। देन P इंटू क्यू रेस टू पावर 2026 इंटू P ट्रांसपोज इक्वल्स। अब ऐसे क्वेश्चन में ना एक चीज हमेशा हो रही होती है, ये क्वेश्चन फिर से वही आ गया जो हमने लास्ट में देखा था। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने देखा था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जितने भी आएंगे ना उसमें तुम्हें ना P ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई पहले प्रूव करना पड़ेगा। मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में यही होगा, ठीक है। P ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, अब समझो तुम मेरी बात। 2026 पावर है या जितनी भी वो ईयर के हिसाब से दे देगा तुम्हारे, ठीक है। 25, 26, 27 कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर वो पावर, इतनी पावर हम निकालने तो बैठेंगे नहीं मल्टीप्लाई करने। तुम सोचो कुछ अच्छा बन रहा होगा। अब मान लो कि तुम एक बार क्यू स्क्वायर लिखो, ठीक है, क्यू स्क्वायर को लिखो, एक बार खोल के लिखो पूरा, ठीक है। P ट्रांसपोज A P, ये हो गया Q, फिर लिखो P ट्रांसपोज A P। अब ये थॉट कैसे आया वो बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। फिर तुम बोलोगे कि ये सोचा कैसे, अभी वही देख रहे कि ये आया कैसे, ठीक है, जाग जाओ। अब तुम ये देखो, अगर ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दे तो तुम ऐसा सोचो, अगर P ट्रांसपोज आई हो जाए तो ये तो निपट जाएगा, P ट्रांसपोज आई, और आई है तो मल्टीप्लाई होगा सारे मैट्रिसेस, तो आई का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। सिग्निफिकेंस मतलब आई से मल्टीप्लाई होगा तो आई तो गायब हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा P ट्रांसपोज A स्क्वायर P। ये कब आएगा, अगर ये हम प्रूफ कर दे, ये हमने किया नहीं है, अगर हमें प्रूफ कर देना तो ऐसे ही चलती चली जाएगी कहानी, और ये कहानी आगे चलते चलते क्यू रेस टू पावर 26 भी हम निकाल लेंगे पैटर्न से, ठीक है, या क्यू रेस टू पावर जो भी है कचरा। अभी मैंने ये बताया कि सोचा कैसे, अब ये बताते हैं कि अब ये पता चल गया सोचना तो इस लाइन पे है, ठीक है, सोचा कैसे ये बता दिया। अब इस पे सोचते हैं, अब तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि P ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई है। हम हर बार मल्टीप्लाई करने बैठेंगे, पूरा कर सकते हो, पर अभी तो चलो 2x2 का है, 3x3 में मल्टीप्लाई करोगे, इतना टाइम होता है एग्जाम में, नहीं होता। उसके लिए हमने पहले से थियरी बना रखी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, तुम्हारे मैट्रिसेस या मैट्रिक्स के नोट्स में होगा, नहीं तो मैंने भी पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है, देख लेना नोट्स में हो तो अच्छी बात है। कुछ नहीं, अब वो प्रूफ करने के लिए तुम्हें याद 2 वेक्टर मानने पड़ते, हमें 2 नहीं मानने पड़ते, फटाफट देख लो, आ जाओ। n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो तुम्हें n वेक्टर मानने होंगे, ठीक है। सब कुछ नहीं बता रहा है, 3x3 का मैंने बहुत बढ़िया से वीडियो में मत बताया है, वीडियो देख लेना, ठीक है, लिंक में डाल दूंगा उसका, ठीक है, देख लेना तुम। n क्रॉस n के लिए n वेक्टर मानने हैं, 2x2 है तो 2 वेक्टर मानने हैं। अब 2 वेक्टर तुम क्या मानना है, या तो रो को मान सकते हो कॉलम को। अब यहाँ पे एक और डाउट तुम्हारा क्लियर होगा, चलो पहले हम दोनों को मानेंगे इस बार, रो भी और कॉलम भी, क्योंकि अगर तुम ये सोचो, तुम्हारे मन में एक डाउट आना चाहिए था जब मैंने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की थ्योरी बताई थी, पिछले वीडियो में बताई थी, ठीक है, तुम देख लेना, एक वीडियो में बता रखी है, रिसेंटली बताए थे। अभी तुम्हें एक डाउट आना चाहिए था कि मैंने बोला था कि मैंने एक स्टेटमेंट जान के थोड़ा गलत बोला था, मैं देखना चाह रहा था तुम डाउट आता है नहीं आता। मैंने बोला था कि तुम या तो रो को मान लेना वेक्टर, या तो कॉलम को मान लेना। तुम्हें शायद एक डाउट आया होगा, वैसे था नहीं ऐसा कुछ, पर तुम्हें आया होगा कि मैंने रो को माना या फिर कॉलम को माना, तो दोनों में से किसी को ही मान सकते हो, और था तो दोनों से सेम आंसर आना चाहिए, हाँ आना चाहिए, यही हम प्रूफ कर लेते हैं, आ जाओ। ये होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में, यही होता है, दोनों से सेम ही आता है।
तुम रो एक बार रो वालों को मान लो, ठीक है, 1/2 √3/2 और दूसरा वेक्टर -√3/2 1/2, ठीक है। अब हमने देखा था कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर मानते हैं। फिर से सुनना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर से हम ये देख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं। ये यूनिट वेक्टर दिख रहा होगा, इसका मॉड्यूलस 1 है, ये भी यूनिट वेक्टर है। और दूसरा म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब जितने भी हैं उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट 0। अब यहाँ पे 2 है तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, 0 आ रहा होगा। 1/2 इंटू -√3/2 -√3/4 प्लस √3/2 इंटू 1/2 प्लस √3/4, ठीक है, 0 हो गया। मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हमने प्रूव कर दिए। और हमने बोला था कि रो या कॉलम में से अगर हमने 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर प्रूव कर लिए, या n क्रॉस n है तो n यूनिट वेक्टर, n म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, तो वो मैट्रिक्स होगी, क्या होगी, ऑर्थोगोनल। तो हमने प्रूफ कर दिया P इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमने कर दिया प्रूव्ड। कैसे आया, हवा में आया नहीं, पूरा समझाया है। कॉलम से मान के देख लेते। तुम बोलोगे कॉलम मान लिया मैंने, आंसर गलत आएगा क्या? नहीं, तुम ऐसा बोलोगे ना कि कॉलम मान लूंगा तो क्या ये ऑर्थोगोनल रहेगा कि नहीं रहेगा? चलो देख लेते हैं। कॉलम में मान लो इसको और इसको, तो 1/2 -√3/2 √3/2 1/2। इसमें देख लो, ये यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, दोनों का मॉड्यूलस 1 है। इन दोनों का डॉट कर लो, 1/2 इंटू √3/2 -√3/2 1/2, ठीक है, 0 आ जाएगा फिर से डॉट प्रोडक्ट। मतलब ये दोनों क्या है, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हमने प्रूफ कर दिया। ये प्रूफ हो गया, मतलब कॉलम में हमने माने थे, इससे हमने ये प्रूफ कर दिया कि P एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और P एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, वहां से हम ये निष्कर्ष या ये रिजल्ट बता सकते हैं कि P ट्रांसपोज हो जाएगा I, ठीक है, ये हम कह सकते हैं P ट्रांसपोज इक्वल्स टू I। अब हमने ये प्रूफ कर दिया, अब हम वो लाइन पे थिंकिंग करके आंसर ले आएंगे, ठीक है। आंसर लाना कभी एम नहीं होना चाहिए, ठीक है, आंसर लाना थोड़ी एम है हमारा। अभी तो हम सीख रहे हैं, प्रोसेस एम होता है, ठीक है। एग्जाम में आंसर लाना एम होता है, ठीक है, भय मत जाना, खो मत जाना, ठीक है। देख लिया तुमने। अब मैं इस केस में नहीं कह रहा, तुम कोई भी अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो मैट्रिक्स जो है ना उसमें तुम रो में मानो या कॉलम में मानो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आएंगे ही, दोनों से आएंगे, रो से भी और कॉलम से भी। ये हमने यहाँ प्रूफ किया, ठीक है। अब लाइन पे सोचना चालू करते हैं, कुछ नहीं, आंसर निकालेंगे। कर लिया मेन जो हार्ड था क्वेश्चन का, मेन पार्ट तो हमने पहले ही पोस्टमार्टम कर दिया है ना। आ जाओ, कुछ नहीं, जगह बना लो। PP ट्रांसपोज इक्वल्स टू I हमने ये कर दिया प्रूफ किया, बड़ी मेहनत से, हवा में नहीं आया, ठीक है। अब देखो क्यू में पैटर्न देखते हैं। जो क्यू स्क्वायर हमने पहले देखा था, खोल के लिख दो पूरा, मल्टीप्लाई कर दो, कुछ अच्छा बन रहा है। PP ट्रांसपोज इक्वल्स टू I पता है बचपन से नहीं पता, डिराइव किया है ना, डिराइव नहीं किया, प्रूफ किया है हमने। I है तो A इंटू I इंटू ए कुछ भी कर लो, P ट्रांसपोज A P PT A P, ठीक है। अब A इंटू ए डॉट ए मतलब A और A मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो A स्क्वायर बन जाता है सर, P ट्रांसपोज A स्क्वायर P। अब तुम Q स्क्वायर को एक बार नजर मारो, Q स्क्वायर बन गया ये, एक बार Q को नजर मारो, ठीक है। अब Q स्क्वायर और Q में देखोगे तो Q में A की पावर 1 है, P ट्रांसपोज P एज इट इज, Q स्क्वायर में P ट्रांसपोज P एज इट इज, A की पावर 2 है, ठीक है। अब तुम्हें लगेगा कि एक वैल्यू देख के पैटर्न कैसे आ गया, नहीं आया ना, Q क्यूब भी देखना पड़ेगा। Q क्यूब में या तो इसको 3 बार लिख दो ऐसे, पर 3 बार क्यों लिखना है, Q स्क्वायर इंटू Q कर दो, तो एक बार Q स्क्वायर लिखो, Q स्क्वायर हो जाएगा, और एक बार Q लिख दो, ठीक है। अब तुम देख पा रहे होंगे यहाँ पे फिर वही अच्छी चीज बन गई, आई आ जाएगा। आई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस है मतलब पर आई गायब हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब बन जाएगा, तो पी ट्रांसपोज ए क्यूब पी। अब देखो क्यू क्यूब में भी देख लो, पी ट्रांसपोज ये रहा, पी ये रहा, क्यू क्यूब है तो यहाँ पे ए क्यूब हो गया, क्यू की पावर 1 थी तो यहाँ पे ए की पावर 1 थी,
क्यू स्क्वायर था तो यहाँ पे ए स्क्वायर था, इससे हमने क्या पैटर्न मिल गया। ठीक है, आगे भी देख लेना यही होगा पैटर्न। या तो तुम ऐसे यहाँ से भी सोच सकते थे कि यहाँ पे ए की पावर 1 थी। ठीक है, रुको दिखाता हूँ आगे। यहाँ ए की पावर 1 थी और यहाँ ए की पावर 1 थी, पावर हमने पूरा सॉल्व किया तो उससे हमने देखा कि ऐड हो गई, 1 + 1 2 हो गया। तो ऐसे देख सकते हो, यार 2 है या 1 है, 2 + 1 3 तो होना ही था, ये चलता जाएगा सेम। अब मैंने क्या प्रूफ किया, ये सबसे पैटर्न दिख गया हमें। पैटर्न क्या दिखा, आ जाओ, पैटर्न देख क्या अब कर लेते हैं। अब बहुत आसान है क्वेश्चन, हो गया बस, कुछ करना नहीं आपको। पैटर्न हमें ये दिखा, क्यू हमें दे रखा है, यही पैटर्न चलता चला जाएगा। भरोसा दियो तो एक आधा और देख लेना निकाल के। ठीक है, Q की पावर n को लिख सकते हैं P ट्रांसपोज A की पावर n इंटू P। अब Q की पावर 26 हमें चाहिए था, तो Q की पावर 26 लिख दो। हमें क्या चाहिए, हमें ये कचरा चाहिए, उसके लिए हमें Q की पावर 26 2026 निकालना था पहले। ठीक है, 26 नहीं 2026 है ना, P लिख दो, Q की पावर 2026 लिख दो, P ट्रांसपोज तो है। अब Q की पावर 2026 क्या हो जाएगा, Q की पावर n की जगह 2026 डाल दो, तो P ट्रांसपोज A की पावर 2026 और P। अब ध्यान से देखो, P ट्रांसपोज I बन गया, P ट्रांसपोज I बन गया, I से कुछ भी करो तो वही आ जाता है। तो ये पूरा कचरा A पावर 2026 के बराबर हो जाएगा। अब A 2026 कैसे आएगा, पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2026 बार, नहीं पैटर्न देखना पड़ेगा फिर से भाई। आ जाओ देख लेते हैं पैटर्न। आंसर अपना आ चुका है, नहीं आया है मतलब आ जाएगा। ये पूरा कचरा होगा किसके बराबर होगा, A पावर 2026। यही हमारा नीचे हमने निकाला। ठीक है, अब A पावर 2026 के लिए पैटर्न देख लेते हैं। आ जाओ, पहले A स्क्वायर करते हैं, 55 से आता है हमें। A स्क्वायर करो, 2 बार ये लिख दो, मल्टीप्लाई करो फटाफट, है ना। 1 × 1 + 0 × 1, 1 1 और 0। ठीक है, 1 × 0 + 0 × 1 0, 1 × 1 + 1 × 1 2 बन गया शायद, 1 + 1 1 × 0 0, 1 × 1 1। A स्क्वायर में शायद A स्क्वायर और A को ध्यान से देखो, शायद यहाँ पे 1 की जगह 2 आ गया बस। ठीक है, एक से पैटर्न नहीं दिखेगा, आगे देखते हैं। आ जाओ, A क्यूब निकालते हैं। A क्यूब के लिए A स्क्वायर × A करेंगे, क्या कर रहा हूँ मैं, A स्क्वायर × A। A स्क्वायर यहाँ से निकाल दिया, ये यहाँ से पटक दो, मल्टीप्लाई करो फटाफट, 1 0 0, 1 × 0 0 × 1 0, 2 + 1 3, 2 × 0 + 1 × 1 1। दिख गया पैटर्न, क्या दिखा पैटर्न, ये 3 सेम रह रहा है। ठीक है, दिख रहा है पैटर्न। ए में देखो, A स्क्वायर में देखो, A में देखो, A क्यूब में देखो, या 1 था या 2 था या 3 था, क्या है पैटर्न, या 2 था तो या 2 आ गया, या 3 था तो या 3 आ गया, या 1 था तो या 1 आ गया। मतलब A की पावर n लिख सकते हैं, जनरलाइज करके कैसे लिखेंगे, हमने ये निकाल दिया A की पावर n, पैटर्न दिख गया। ठीक है, 1 0 1, ये ट्राइंगल तो एज इट इज, यहाँ पे n आ जाएगा। ठीक है, आंसर अपना आ गया बस। कैसे आ गया आंसर, हमने ये पहले देखा कि ये पूरा कचरा P Q पावर 2026 इंटू P ट्रांसपोज A पावर 2026 के बराबर होगा, और A पावर 2026 के लिए यहाँ से निकाल लो। ठीक है, 1 0 1 तो सेम रहेगा, n की जगह 2026 डाल दो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2026। ये अपना आंसर आ गया। ऑप्शन देख लो, शायद सी ऑप्शन मैच हो रहा होगा। ठीक है, आंसर अपना आ चुका है, सी ऑप्शन देख लेना। ठीक है, स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन था, आसान सा, बढ़िया से समझाया, आता ही होगा तुम्हें, मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है। बाय चांस एडवांस में नहीं, मेंस में भी आता है, वेबसाइट में भी आता है, एडवांस के इजी क्वेश्चंस में भी आ सकता है। ठीक है, मेन हम वेबसाइट की बात करेंगे, वेबसाइट में भी आता है, देख लेना, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही कर लेना। कोई ये क्वेश्चन के देखना ही है, कोई भी और अच्छा तरीका हो, कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई समस्या हो, कोई फीडबैक हो,
टेलीग्राम पे डीएम कर देना, ठीक है? कर देना। फिर मिलते हैं, फिर आज के लिए इतना ही है। मस्त रहो और पढ़ते रहो।